नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर यूपीपीसीएस, टीईटी, पीजीटी, 69,000 शिक्षक भर्ती, एसएससी, सीजीएल, पुलिस दरोगा भर्ती, यूपीपीसीएस में पूछे गए इंटरव्यू के कुछ सवाल संबंधित खबर को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2023 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 3/3/2023 से आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात पूर्व एवं अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा रिक्तियों की संख्या लगभग 173 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु संख्या 10 में शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। आयु सीमा। चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु आयु 55 वर्ष से अधिक होने चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो 3/3/2023 से प्रारंभ होगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 3/4/2023। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/4/2023 है। तो आप लोगों का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 3 तारीख को इसका संपूर्ण विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सीजीएल से संबंधित खबर है कि सीजीएल की टियर 2 परीक्षा का आगाज आज। बात हो रही है एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टियर 2 परीक्षा गुरुवार से शुरू हो रही है। 7 मार्च तक चलने वाली परीक्षा में यूपी और बिहार के 1,53,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 16 शहरों में 77 केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 बजे से शुरू होगी और 11:15 बजे तक होगी। इसमें गणित के 30, रीजनिंग के 30 और अंग्रेजी के 45 और सामान्य जागरूकता के 25 प्रश्न होंगे। इसके अलावा 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। दूसरी पाली में दोपहर 2 से 2:40 बजे तक कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट कराया जाएगा। यह परीक्षा 2, 3, 6 और 7 मार्च को होगी। 4 मार्च को सुबह और 9 से 11 और दोपहर से 2 से 4 बजे तक सांख्यिकी और लेखा अधिकारी के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए अलीगढ़, आरा, भागलपुर, मुरादाबाद में 1, बरेली, झांसी, पूर्णिया में 2, गोरखपुर, मेरठ में 3, मुजफ्फरपुर में 4, आगरा में 5, प्रयागराज में 6, कानपुर में 7, लखनऊ में 9, वाराणसी में 11 और पटना में 19 केंद्र बनाए गए हैं। तो यह थी सीजीएल संबंधित खबर। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की न्यूज़ को पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि अगले महीने से नया सत्र 33,000 शिक्षक कम। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे के 2,373 राजकीय और 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब देने में ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के लिए आसार भी नहीं दिख रहे हैं। एडेड कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड महीनों से निष्क्रिय है। वहीं राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना तो भेजी है, लेकिन अर्हता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। राजकीय स्कूलों में 2018 के बाद से सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड भर्ती नहीं आई है। वहीं पर चपरासी की कमी हो रही है परेशानी। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी की कमी बनी हुई है। राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत 6,746 पदों में से चपरासी के 3,132 पद खाली हैं। वहीं एडेड कॉलेजों में
42,026 पदों के सापेक्ष 19,874 पद रिक्त हैं। कई स्कूलों में सुबह प्रिंसिपल को प्राइवेट आदमी बुलाकर स्कूल की सफाई करवानी पड़ती है। राज्य मंत्री ने कहा है कि आउटसोर्सिंग से चपरासी के पद भरने की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं डाटा जो मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य शिक्षकों के पदों की स्थिति की बात करें तो पदनाम में देख पा रहे होंगे प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद हैं 2,373 और रिक्त हैं 1,038। वहीं पर प्रवक्ता के जो स्वीकृत पद हैं 9,463 और रिक्त पदों की संख्या है 3,957। सहायक अध्यापक की बात करें तो 19,300 स्वीकृत पद हैं और 6,365 पद खाली हैं। यह बात थी राजकीय विद्यालय से संबंधित। और एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के पदों की स्थिति को देखते हैं तो प्रधानाचार्य के स्वीकृत पदों की संख्या 4,512 और रिक्त हैं 3,041। प्रवक्ता की बात करें तो 22,254 जिसमें से 2,522 रिक्त हैं। सहायक अध्यापक की बात करें 71,684 में से 16,750 पद रिक्त पड़े हैं। तो ये थी टीजीटी पीजीटी एलटी संबंधित खबर। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित नियुक्ति की मांग को लेकर एलनगंज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सही ढंग से न होने से नाराज अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिन से हम लोग सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी से मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति हेतु लिखित कार्रवाई करें। बुधवार को सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर बताया कि 1 अंक विवाद संबंधित कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। हम जल्द ही प्रक्रिया बढ़ा देंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सचिव हमारा रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो यह थी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। अब बात करते हैं पुलिस दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा गूंजा है। समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने काम रोको प्रस्ताव के तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर नकल कराई गई है। उन्होंने चर्चा की मांग की है। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने चर्चा कराने की मांग के साथ आरोप लगाए हैं कि पुलिस महकमे में 3500 दरोगाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कई जिलों में 15 लाख रुपये लेकर पेपर हल किए हैं। उन्होंने कहा है कि भर्ती कराने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया था वह उत्तराखंड व मध्य प्रदेश की काली सूची में है। उन्होंने सवाल किए हैं कि आखिर कोई अभ्यर्थी कैसे 4.32 मिनट में 40 सवालों के जवाब दे सकता है। तो यह भ्रष्टाचार संबंधित खबर थी। और अब आगे देखते हैं अंतिम खबर को जो यूपीपीसीएस में पूछे गए इंटरव्यू में सवाल से संबंधित खबर है कि पूछा G20 के आयोजन से यूपी को क्या फ़ायदा होगा और ग्रीन एनर्जी को ग्रीन क्यों कहा जाता है, सिंधु जल समझौता चर्चा में क्यों है, आत्मा और परमात्माओं में क्या अंतर है, यूपी के बजट में किसानों के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं, कॉलेजियम व्यवस्था पर किस केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी की थी, भारत और केरल में लिंगानुपात क्या है, केरल का लिंगानुपात ज़्यादा क्यों है। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार के 8वें दिन बुधवार को भी समसामयिक घटनाओं पर केंद्रित कई प्रश्न पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा G20 के आयोजन से यूपी का क्या फ़ायदा होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन के विषय में बताया है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।